अगर अन्याय हुआ है। अरे भैया माइक बंद है, आपका टाइम जा रहा है। अभी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे चिल्लाने से काम होता है क्या? इतनी गोलियां चला है कि लोग एकदम छत विचत हो गया। जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे तब ये नहीं बुझाता है कि दिल्ली सरकार में क्या क्या हुआ। इसीलिए जो नॉर्थ ईस्ट में दंगा हुए उसमें जो है उन्होंने अपनी पूरी तरीके से जो उन्हें भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई। इसीलिए कोरोना काल में सबसे पहले आकर के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पूरा ये कोरोना जो जिहाद है, कोरोना जो है ये दिल्ली के मरकज से फैल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आपके साथ मिलजुल के चलने की कोशिश की थी। आपने उनकी गलती थी, हम तो जानते हैं कि आपका जो आपकी नियत है वो देश में लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म करने वाली नियत है, इसलिए आप ये बिल लेकर के आए हैं। मेरे से पहले अभी सत्ता पक्ष की सांसद बोल रही थी कि यहाँ पर जो है दिल्ली के अंदर 10 करोड़ रुपया एमपी लैड है, वो एमएलए लैड है 10 करोड़ रुपया, और एक एमपी के अंदर 10 एमएलए आते हैं। लेकिन तब भी आपको शर्म नहीं आ रही कि आपने देश के सारे एमपीज का एमपी लैड खत्म कर दिया। कम से कम कुछ अच्छा सीख लो उनसे, ये तो बहाल कर देना चाहिए था। माननीय सभापति जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर, क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश से सांसद जरूर हैं, लेकिन हमने क्योंकि शिक्षा दिल्ली में ग्रहण करी है, हम जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टूडेंट रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट लीडर रहे हैं। हमें याद है कि जब हम पढ़ते थे तो सबसे ज्यादा शोर मचाने का काम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए तो माननीय आडवाणी जी और मदन लाल खुराना जी गली गली घूमा करते थे। लेकिन आज आप जस्ट उसका उल्टा कर रहे हैं कि दिल्ली के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को आप सीज करने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने शुरू किया है, आज तो वैसे भी कम बोलने वाले हैं, थोड़ा समय दीजिए माननीय सभापति जी, थोड़ा समय दीजिए। मैं ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का न्याय सुना जाए। नहीं, वो कह रहे हम बोलेंगे, कोई नहीं, वो कहाँ का न्याय है कि दिल्ली के अंदर विधानसभा अगर कोई लेजिस्लेशन लाना चाहती है तो उसके लिए पहले परमिशन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर से ली जाएगी। और आप जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और गवर्नर्स कैसे बिहेव करते हैं, जब सरकारें गिराई जाती हैं दूसरे राज्यों में कैसे बिहेव करते हैं। हमें याद है कई बार माननीय राजनाथ सिंह जी यहाँ बैठे हैं, आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कितनी बार राष्ट्रपति भवन में धरने पर बैठे जाकर के स्टेट्स के गवर्नर्स के खिलाफ कि वो जो है केंद्र सरकार के इशारे पे गवर्नर्स को कठपुतली बताया गया। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि पूरी दिल्ली का भविष्य जो है आप एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में दे रहे हैं। ये न्याय संगत बिल्कुल नहीं है और ये दिल्ली की जनता के साथ आप जो है धोखा कर रहे हैं। जिस दिल्ली की जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, विधानसभा में भी और लोकसभा में लगातार जिताया है, लेकिन अगर उन्होंने दिल्ली विधानसभा में अगर दूसरी पार्टी को इसकी सरकार बना दी तो इतना आप द्वेष की भावना से दिल्ली की जनता के साथ ऐसा मत कीजिए। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि सीए एनआरसी का जिक्र हुआ है सब सत्ता पक्ष की सांसद महोदय के द्वारा, लेकिन क्या हुआ, जिन्होंने नारे लगाए थे उस दिल्ली के चुनाव में कि गोली मारो, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो बेगुनाह आपके मंत्रियों ने नारे लगाए थे कि गोली मारो, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उस व्यक्ति के खिलाफ जो है क्या नाम है, वहां पर आपके एक नेता ने कहा जिसकी वजह से दंगा हुआ दिल्ली में, आज तक उस कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप यह कहते हो जो दिल्ली की सरकार के अधिकार है उनको आप छीनने का काम करते हो। आम आदमी पार्टी ने भी आपके साथ मिलकर के उन्होंने अपने कॉर्पोरेटर को निष्कासित किया आपके दबाव में। अरे इतना चिल्लाइए मत। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन जो अच्छी दंगाई है दिल्ली के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये सारी बातें रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। उनको माननीय सांसद श्रीमती
माध्यम से यही कहना चाहता हूं, गलत बात बोलने के लिए नहीं, माइक बंद है। के अंदर अन्याय हुआ है। अरे भैया माइक बंद है, दिल्ली की जनता इस अन्याय के खिलाफ आपका टाइम जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बात खत्म करता हूं। ऐसे चिल्लाने से काम होता है क्या? इतनी गोलियां चला है कि लोग एकदम छत विचत हो गया। जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे तब ये नहीं बुझाता है कि दिल्ली सरकार में क्या क्या हुआ। बैठे हुए हैं, चलिए टाइम खत्म कीजिए, टाइम नहीं, अरे भाई आपको टाइम दिए, सुनिए, जिस बैठे हुए हैं ना, सही बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जी की बात रिकॉर्ड सुप्रिया जी आप बोलिए, सही बात बोलने के लिए ये सदन है, गलत नहीं।